मैंने लाइट के ऊपर है, लाइट चली गई, हवा चली गई, लाइट चली गई, पानी चली गई, लाइट चला गया तो रोशनी चला गया। हाँ, तो लाइट के ऊपर ही भरोसा है ज़िंदगी। तो हमारे अंदर जो लाइट जलती है कब बुझ जाए इसका तो कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं भरोसा है। तो इसलिए श्री कृष्ण और कथा प्रसन्न की कथा, श्री कृष्ण और प्रसन्न जो थे और इनकी कथा आप श्रवण करेंगे। द्वारिका में भोजवंशी सत्राजित रहा करता था। तो वहाँ भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। वो क्या था? भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था, क्योंकि सूर्य की उपासना भी जरूरी होता है। अनन्य भक्त था और सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे श्यामंतक मणि प्रदान किया था। जब भगवान की उपासना किया तो श्यामंतक जो मणि होता है, हाँ, तो उनको अर्पण किया था, उनको मिला था। तो श्यामंतक मणि प्रदान की थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा था स्वयं ही सूर्य हो। तो उन्होंने जो मणि जो गले में धारण किया था तो बड़ा सुंदर चमक रहा था, बहुत ही उत्तम, अति सुंदर लग रहा था। तो जब सत्राजित द्वारिका आए तब अत्यंत तेजस्वी के कारण लोग उसे ही पहचान न पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज था तो उसको पहचान नहीं पाए। तो लोगों ने सोचा कि भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हो। तो देखो, अपने चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों में चौकाचंद हुआ, चारों तरफ रोशनी हो गई ही और भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि भगवान सूर्य नारायण स्वयं आ रहे हैं, स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो अनजान में पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। सभी की जब बातें उन्होंने सुना तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हंसने लगे। ये लोग पहचान नहीं पा रहे, ताकि वह सूर्य देव नहीं है, यहाँ तो सत्राजित है और मणि को धारण करने के कारण से ये बोले चमक रहे हैं और अति तेजस्वी लग रहे हैं। सूर्यदेव नहीं है, यह सत्राजित है। मणि के कारण इतना चमक रहा था। तो अपने घर आकर सत्राजित ने ब्राह्मण के द्वारा श्यामंतक मणि का एक देव मंदिर में स्थापित किया। वो लोग जब घर में आए तो उन्होंने जो मणि जो था भगवान के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 किलो सोना दिया करता था, क्योंकि मणि जो होता है ये सोना दिया करता था। तो करती थी और कहा कि पूजित होकर वहाँ रहता है, उसकी पूजन होता था वहाँ। और दुर्भिक्षिक व्यथा तथा और मायादेव का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता। जहाँ पे श्यामंतक मणि रहता है वहाँ कोई भी बीमारी, कोई भी भया, कोई भी उपद्रव ये सब नहीं होता है। और किसी प्रकार का वहाँ उपद्रव नहीं होया करता था, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है, जहाँ भगवान की कृपा है वहाँ हो भी क्या सकता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा तो सर्वोपरि है, ईश्वर की कृपा सर्वोपरि है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से और प्रसंगवश कहा कि तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। कहा कि राजा उग्रसेन है, तुम उनको अपनी मणि दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि वह और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, भगवान की आज्ञा का भी पालन नहीं किया। कभी कभी भाई हमारी बुद्धि खराब होती है तो हम अपने गुरुओं के, माता पिता की, अपने से जो पूजनीय लोगों की भी बात हम ठुकरा देते हैं। तो उस ठुकराने का फिर बाद में हमको जो है नुकसान होया करता है। इसीलिए अपने से बड़ों की बात जहाँ तक मान लेना ही उचित कहा गया है, मानना चाहिए। तो भगवान की बात जो उसने उल्लंघन किया, भगवान की बात नहीं माना, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। भाई उसका कदर वो जानता नहीं था तो क्या चीज़ है, जिसको क्योंकि हीरा जो होता है जवाहर ही पहचानता है, उसको ही परख होती है। तो शिकार खेलने जंगल में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित उसे मार डाला। सिंह आया, बाघ आया, उसने आकर उसको मार डाला, मणि को छीन लिया। वहाँ अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था जब
गुफा था, पहाड़ों की गुफा थी, वह अंदर प्रवेश कर ही रहा था कि और इच्छरा जाम्बवान ने सिंह को मार डाला। तो जाम्बवान ने वह मणि अपने गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। जाम्बवान चला गया, उसने खेलने के लिए दे दिया क्योंकि उसका कदर जानता नहीं था। दे दी और अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और वहाँ कहने लगा कि बहुत संभव श्री कृष्ण ने भी मेरी और मेरे भाई को मार डाला। अब कलंक का टीका किसके ऊपर लगा? भगवान के ऊपर लगा, क्योंकि मणि के लालच में और भगवान ने जो मार डाला है, हमारे भाई को भी मार डाला। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला क्योंकि वहाँ मणि गले में ढाल कर वन में गया था। सत्राजित के यहाँ बात सुनकर लोग आपस में कहने लगे, आपस में कानाफूसी करने लगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यहाँ पर कलंक का टीका मेरे ऊपर ही लगाया गया, भगवान ने मन में सोचा कि भाई ये कलंक का टीका मेरे ऊपर लगना था और मेरे ऊपर लगाया गया। तब श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी होकर चिंतित हो उठे, क्योंकि भाई जब किसी के ऊपर कलंक लगता है तो दुख तो होता ही है, क्योंकि हमने कोई गलती किया नहीं। अगर बगैर गलती का, बगैर कसूर का कोई आरोप लगाता है तो मन में दुख होता है। भगवान ने कोई गलती की नहीं थी, लेकिन भगवान के ऊपर भी आरोप लगा। देखो, जब भगवान के ऊपर भी आरोप लगा है तो भाई हम लोगों के ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि भगवान भी छूटे नहीं हैं, उनके ऊपर भी लगा है। तो इस प्रकार से और श्री कृष्ण मिथ्या अपवाद से दुखी होकर चिंता करने लगे। उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए भगवान ने विचार किया कि भाई अब इसको पता करना जरूरी है और पता लगाना बहुत ही जरूरी है। भगवान ने मन में विचार किया। तो हाँ, अब कुछ साथियों को साथ में लेकर, कुछ भगवान के जो साथी थे, सखाए थे, उनको साथ में लेकर भाई तुम लोग मेरे साथ चलो, लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। प्रसेन जो था मणि को ले गया था, उसको ढूंढने के लिए घनघोर जंगल में चले गए। वहाँ ढूंढते हुए, खोजते हुए उन्होंने देखा कि सिंह ने प्रसेन को उसने घोड़े को मार डाला है। तो सिंह ने मार डाला। वे लोग सिंह की पैरों के चिन्ह देखते हुए, जो सिंह जो था, बाघ जो था, वो कहाँ गया, उसका पैरों का चिन्ह देखते हुए सभी लोग जाने लगे। तो उस लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक वृक्ष ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम लोग यहीं सब एक साथ बैठो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। बैठा दिया तो अकेले ही और घोर जंगल में, भरी हुई जंगल में भगवान प्रवेश कर गए। तो और इस प्रकार से अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा इतना भयंकर था, गुफा जबरदस्त गुफा था, उसके अंदर भगवान अंदर प्रवेश कर गए। साथियों को इसलिए नहीं ले गया कि भाई सभी लोग डरेंगे, साथी लोग डरेंगे, इसलिए भगवान स्वयं अकेले ही अंदर चले गए हैं। भगवान ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यामंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया। भगवान ने जब जाके देखा तो श्यामंतक जो मणि है, ये बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। से और हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। भगवान ने कहा कि ये मणि लेना जरूरी है। जाके बच्चे जो खेल रहे थे उसके पास जाके और भगवान श्री कृष्ण जो है खड़े हुए हैं। तो गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर और बच्चे की धाया भयभीत होकर चिल्ला उठी। जब उसने कोई अपरिचित देखा, एक तो अंधकार गुफा है, वहाँ कोई है ही नहीं, मान लो हम कहीं कमरे बैठे, अपरिचित कोई ऐसा आदमी आया तो डर लगता ही है ना, हम लोग को डर लगता ही है। तो वहाँ देख करके थे तो भगवान स्वयं, लेकिन जो जानती नहीं थी वो डर गई, भाई कौन आया, क्या हुआ, तो चिल्लाने लगी। अपरिचित मनुष्य को देखकर चिल्लाने लगी तो चिल्ला उठी। तो उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलि ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहाँ आ गया। जाम्बवान जो था क्रोधित होकर के वहाँ दौड़ करके आ गया। जाम्बवान उस समय क्रोधित हो रहे थे, इसीलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का महिमा और उनके प्रभाव का पता न चला।
क्योंकि ये भगवान स्वयं है, उनके महिमा का पता नहीं चला, उनको नहीं चल पाया। तो जाम्बवान उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ कर युद्ध करने लगे। जाम्बवान ने सोचा ये तो कोई साधारण मनुष्य है। हाँ भाई बच्चों, हेलो बच्चों।